बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के तुरंत बाद बीजेपी ने अपने अगले बड़े मिशन का रुख साफ कर दिया है, जहां अब बारी है पश्चिम बंगाल की। वहीं पटना से दिल्ली और फिर कोलकाता तक बीजेपी की चुनावी मशीन फुल स्पीड में दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान गंगा बिहार से बहकर बंगाल जाती है और अब जीत भी वही जाएगी, ये साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी 2026 के बंगाल चुनाव को लेकर पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। ऐसे में क्या है बंगाल को लेकर बीजेपी का प्लान, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल बीजेपी की रणनीति इस बार पहले से कहीं ज्यादा चुस्त और जमीन से जुड़ी नजर आ रही है। पार्टी जानती है कि बंगाल का राजनीतिक मिजाज बिहार से बिल्कुल अलग है। यहाँ भावनाएं, भाषा, संस्कृति और राजनीतिक वफादारी काफी गहरी है। वहीं 2021 में पूरा जोर लगाने के बावजूद बीजेपी 200 सीटों के टारगेट पर 77 पर थम गई थी, लेकिन इस हार ने रणनीति बदली, जमीनी ताकत बढ़ाई और अब चुनावी गणित को नए फार्मूले के साथ तैयार किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी का इसका स्पष्ट संदेश बिहार चुनाव में ही दे दिया था। पिछले 3 साल से राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। उनका काम सिर्फ संगठन को मजबूत करना नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही गुटबाजी को खत्म करना, नेताओं के बीच अनावश्यक बयानबाजी रोकना और पार्टी को एक चेहरा देने की दिशा में अनुशासन कायम करना है। बीजेपी समझती है कि जब तक उसकी अपनी टीम एकजुट नहीं होगी, तब तक ममता बनर्जी जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी को चुनौती देना मुश्किल है। यही कारण है कि पार्टी राज्य के नेताओं को साफ निर्देश दे चुकी है कि टीएमसी के जाल में फंसकर किसी राजनीतिक बहस में नहीं पड़ना है। साथ ही विवादित या उकसाने वाले बयान पूरी तरह बैन हैं। इसके अलावा बीजेपी ने इस बार अपने सबसे प्रभावी रणनीतिकारों को बंगाल में उतारा है। भूपेंद्र यादव, विप्लव देव, अमित मालवीय यह तिकड़ी बूथ मैनेजमेंट, मुद्दों की पहचान, उम्मीदवार चयन और ग्राउंड रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी संभाल रही है। इनके साथ राज्य प्रभारी के तौर पर अमित मालवीय पिछले 1 दशक से टीएमसी की नीतियों और कमियों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं पार्टी का फोकस उन 120 विधानसभा सीटों पर भी है जहां जीत की संभावना ज्यादा दिख रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पूरा होने के बाद ये संख्या 160 तक ले जाने का लक्ष्य है, यानी बीजेपी बंगाल फतेह के लिए पूरा होमवर्क पहले से ही कर रही है। गौरतलब है कि बीजेपी ने बिहार में महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता योजना को बड़े स्तर पर प्रचारित किया था। इसका असर सीटों में भी देखा गया। ऐसे में अब ये मॉडल बंगाल में भी अपनाने की तैयारी है। 2026 के चुनाव में महिला सुरक्षा बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। RG कर मेडिकल कॉलेज की घटना, दुर्गापुर मेडिकल छात्रा कांड और हाल में बड़ी कानून व्यवस्था संबंधी चिंताएं, ये सब अगले चुनाव में बीजेपी के प्रमुख हथियार होंगे। पार्टी का आकलन है कि ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का मुकाबला तभी किया जा सकता है जब महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता को बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया जाए। शुभेंदु अधिकारी अभी से सिंगूर और नंदीग्राम की याद ताजा करके औद्योगिक विकास के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी प्रवासी बंगाली मजदूरों को वापस बुलाने के लिए भाषा आधारित पहचान की राजनीति को मजबूत कर रही हैं। ऐसे में इसी सवाल पर दोनों दलों की रणनीति टकराने वाली है कि पलायन और रोजगार किसने रोका, किससे बढ़ा। वहीं अब अगर बात बंगाल में प्रचार अभियान की जाए तो बीजेपी इस बार बिना CM फेस के चुनाव लड़ेगी। प्रचार प्रधानमंत्री मोदी और सामूहिक नेतृत्व पर केंद्रित होगा। पार्टी जानती है कि ममता बनर्जी को सीधे निशाना बनाना पिछली बार उसके लिए उल्टा पड़ा था, इसलिए अब फोकस वंशवाद, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर रहेगा, न कि ममता बनर्जी की व्यक्तिगत आलोचना पर। ऐसे में बीजेपी की रणनीति साफ है। वहीं बंगाल को सिर्फ अगला चुनाव नहीं बल्कि अगले दशक की राजनीतिक रूपरेखा का अहम मोड़ माना जा रहा है, जहां बिहार की जीत ने पार्टी की ऊर्जा बढ़ाई है, लेकिन बंगाल में मुकाबला कहीं ज्यादा सख्त, भावनात्मक और जटिल होगा। आने वाले महीनों में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक जंग तेज होने वाली है और 2026 का चुनाव बंगाल की राजनीति में
शायद अब तक की सबसे कड़ी लड़ाई साबित होगा। बहरहाल बंगाल अब सिर्फ चुनाव नहीं, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा और ममता बनर्जी के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।